साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती। और सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम। मेरा नाम प्रभाकर सिंह और उद्यान से कोटवा। जी, और वर्तमान में यहाँ पर आप जो है ये वर्ष जो है 2020 नवंबर 2020 से। अच्छा 2020 से आप यहाँ पे कार्यरत हैं। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये उद्यान अधिकारी हैं कोटद्वार में प्रभाकर सिंह जी। और आप लगातार जो है स्थानीय जो उद्यान और फलोत्पादन से जुड़े लोग हैं उन्हें एजुकेट करते रहते हैं बराबर कि किस तरह से कम खेती में छोटे काश्तकार अच्छे फलोत्पादन और साग भाजी का उत्पादन करके कैसे स्वावलंबी बन सकते हैं। सर ये सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ जानकारी ये दीजिए कि आपके कार्यकाल में किसानों ने किस तरह से लाभ प्राप्त किया है और क्या क्या योजनाएं विभाग की हैं जिनसे ऐसे फलदार वृक्ष लगा करके जिससे कि किसानों की आय अधिक बने और वो स्वावलंबी बनने की दिशा में और बेहतर कदम बढ़ाएं। आपने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो इसकी आज ज़रूरत है जी किसानों को। अब हम सरकार की मंशा है कि किसान कैसे पलायन को रोका जाए, रोजगार से जुड़ जाए। तो इसको हम लोग कई भागों में पौड़ी को बांट दिया है हम लोगों ने कि कहाँ सेब होगा, कहाँ कीवी होगी, कहाँ अखरोट होगा, कहाँ माल्टा होगा, कहाँ अमरूद होगा फलदार पेड़ों में इसको, और कहाँ आम के पौधे होंगे, कहाँ इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। जिससे बीरोखाल क्षेत्र को हम लोगों ने उसमें नई नाला को ले लिया है। सेब में, कीवी में, अखरोट में, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र। और हब में सरकार की मंशा है कि कोई भी खेती हो तो हब में हो, ताकि मार्केटिंग में दिक्कत ना हो, वहाँ ट्रक चाहे कोई आड़ती आने में सहूलियत ना हो। जैसे उदाहरण दूँ, जैसे अभी वहाँ पर नई नाला में पटेलिया फार्म हमारा है। तो अभी इस बार आप लोगों के सहयोग से और प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों के अंदर जागरूकता आई है और वहाँ का बगीचा 3 लाख में इस बार सेब बेचाएंगे। और वहाँ पर व्यापारी दिल्ली से और हिमाचल से आए, क्योंकि उससे लगा हुआ सीली गांव है जहाँ पर 15 बगीचे लगेंगे। उसकी वजह से व्यापारी वहाँ से आया कि वहाँ से 10 किलोमीटर दायरे में है। और इस बार हमारा चैलेंज है अपने इंचार्ज लोगों के सामने कि आप जो बगीचा लगाएंगे पटेलिया के इर्द गिर्द लगाएंगे, ताकि जब सेब का व्यापारी आए तो इन्हें सोचे कि 10 नाली के लिए उतना ही खर्चा, 100 नाली के लिए भी उतना ही खर्चा होता है देखभाल में। तो उसको हम लोगों ने सेब के रूप में डेवलप कर रहे हैं और इसे कीवी के रूप में डेवलप कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको 3 साल के बाद औड़ी जनपद में कीवी भी दिखेगा, कीवी का हब भी दिखेगा। वैसे हमारे जैसे माल्टा का क्षेत्र है, जैसे द्वारी खाल है आपका, आप जहाँ के रहने वाले हैं, द्वारी खाल माल्टा की दृष्टि से बहुत अच्छा ब्लॉक है। तो यहाँ पर भी आम भी होता है, लीची भी होता है, लेकिन मेन क्रॉप वहाँ पर हमारा जोड़ है माल्टा है कि फलदार पेड़ हो कि माल्टा वहाँ हो। जैसे हमारी कोटद्वार की वैली है, कोटद्वार में हमारा माल्टा और नींबू प्रजाति के उधर। जी हाँ, नींबू प्रजाति पे मतलब हमारा द्वारी खाल ब्लॉक में नींबू प्रजाति पे जोड़ है कि नींबू प्रजाति पर विशेष ध्यान दिया है। वैसे आप कोटद्वार का भाबर क्षेत्र लगा लीजिए, यहाँ पर बगीचा बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों बगीचे हैं आम की, लीची के यहाँ तो होता रहा है। यहाँ की लीची फेमस है, सब फर्स्ट तुरान लीची के यहाँ होती है, इंडिया कोने कोने में से जाता है। लेकिन इस बार मैंने 2 साल से क्या बनाया है, अमरूद, क्योंकि खेत की जोत कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर भाबर में अगर अमरूद की खेती हो तो तत्काल तीसरे साल से 20 नाली में 1 एकड़ 1 लाख रुपया इनकम कमा सकता है। अभी आपने अमरूद की याद दिलाई। अमरूद जो है इस समय बहुत ज़्यादा, सेब को भी अमरूद ने मात दिया है और अमरूद की बड़ी डिमांड बढ़ी है। खासकर जो आज के वातावरण में मनुष्य जो बीमारियों से ग्रसित है, डायबिटिक ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए अमरूद बहुत ज़्यादा उसको लाभकारी माना गया है। और अमरूद के साथ साथ पपीता भी। तो आपने बड़ा अच्छा, आपकी इस बारे में आपको नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, कुर्ती मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप किसी को भी जाते होंगे तो निश्चित है कि हमें लगता है कि अमरूद के बारे में उनको जागरूक करते होंगे। तो यहाँ पर हमने पिछले साल 5 हेक्टेयर अमरूद का लक्ष्य दिया था इंचार्ज को, और इस बार भी लक्ष्य दिया। इन्होंने हब में लगाने का प्रयास किया और 3-4 बगीचे हमारे अच्छे लगे हैं यहाँ पर। आप भाबर क्षेत्र में जब जाएंगे वहाँ पर तो एक कोहली है, एक नैथानी जी का है, वहाँ पर बड़े भीमसेनपुर में है, तो अच्छे बगीचे लग गए हैं। लगता है कि अगले साल उनको लाभ मिलेगा। और अमरूद की तरफ रुझान है। कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष मैम के साथ यहाँ खाम गार्डन मीटिंग हुई थी उद्घाटन, तो उसमें कुछ किसान आए थे जिनका रुझान अमरूद की तरफ लग रहा था मेरे को, और लेकिन हमें लग रहा है कि इस साल अगले साल कुछ रुझान बढ़ेगा। ये जो उद्यान विभाग कोटद्वार है, इसके अंतर्गत कितने ब्लॉकों में आपके माध्यम से कार्य किया जा रहा है? 8 ब्लॉक हैं? 8 ब्लॉक 8 ब्लॉक हैं। तो 8 ब्लॉकों को आपने उनको एक किस्म से कैटेगराइज किया होगा कि
यहाँ सेब होगा, यहाँ इस तरह से फल होंगे वहाँ पर। अपना बिल्कुल यही प्रयास तो चल आपने रहा है। नैनी डांडा का जो क्षेत्र बताया वहाँ सेब के लिए बहुत अच्छा बताया उधर। नहीं डांडा बीरो खाल। नैनी डांडा है आपका, द्वारीखाल विकासखंड में सिलोगी है, हाँ चलुसन है। हाँ, इसको हम माल्टा न्यू प्रजाति में ज़्यादा प्रपोज कर रहे नहीं, हैं। सिलोगी में सर ऐसा है कि बहुत पहले बहुत बड़ा सेब का बगीचा था। हाँ कुमार जी आप ये बंद है कि चालू है आपका? तो ये मतलब कि वहाँ पर था, लेकिन एक दो किसान अभी निकल करके नहीं आए, जी। क्योंकि हमारे यहाँ भी एक सेव लगा है वहाँ पर सिलोगी चलसन में इधर लगा रखा है किसान ने, लेकिन मैंने उसको जैसे गाइड किया था वैसे उसने किया नहीं। हमने कहा कि इसकी बैंडिंग होती है, तो अभी पुरानी उनकी सोच है। मैं उनके फील्ड में 2 बार गया, वो लड़का वो उसमें ब्लॉक में वो भी है, क्या कहते हैं मनरेगा का कार्यकर्ता भी है, तो उसको हमने गाइड किया था। लेकिन वहाँ पर भी माल्टा की तरफ ही मेरा और आम के लीच की तरफ है, क्योंकि उधर जब जाएंगे उधर के नीचे की तरफ वाली रोड पे उनका मार्केटिंग है, सतपुली से नीचे वाली रोड पे, सतपुली से ब्यास घाटी वाली रोड पे है, तो उधर आम के बगीचे हैं बढ़िया हैं, तो लीची के बगीचे अच्छे हैं, तो उस पर जोड़ है। लेकिन आपका कहना सत्य है कि मतलब अभी जो थोड़ी सी घाटी वाली जगह हैं, जैसे द्वारीखाल विकासखंड में गुईल है, बाड़ियों है और इस तरह के जो हैं, और उससे थोड़ा हाइट में जिसको हम लगाएंगे कि 1500-1600 फीट की हाइट जो है, तो ऐसी हाइट में कौन से फलदार वृक्ष ज़्यादा अच्छा वहाँ होंगे? के किसान इंटरेस्टेड है, रुचिकर है, तो उनको अगर ज़्यादा हाल खराब करना चाहते हैं तो उनके लिए आप अखरोट के लिए एडवाइस कर सकते हैं। अखरोट। बाकी अगर पानी का साधन है और हब में लगाते हैं 10 किसान 5 किसान, तो कीवी और सेब के प्रति भी उनको जागरूक किया जा सकता है। मैं ऐसा अगर है, जैसे अमोला क्षेत्र है, अमोला में बहुत अच्छे से बगीचे हैं, अमोला में बहुत अच्छा बगीचा है। तो वहाँ पर मतलब कि ऐसा है जो आप जो कर रहे हो आप, तो उसके लिए हम कीवी और अखरोट के लिए हम करें किसान। अभी जो ये जहाँ जहाँ बगीचे हैं वहाँ का जो उत्पादन हो रहा है, जैसे आपने कहा अमूला में बहुत अच्छे बगीचे हैं, जो किसानों का जो फल ये जो उत्पादन है, इसके लिए सरकार ने क्या इसके लिए नीति बनाई है कुछ? देखिए सरकार की नीति यही बन रही है कि मेन ब्रांडिंग, विपणन के लिए मतलब क्या? हाँ, विपणन के लिए ब्रांडिंग, मेन ब्रांडिंग है और मेन हब में उत्पादन है। क्योंकि अभी हमारे किसान पहले क्या करते थे, बगीचा लगाते थे 10 आम का, 10 नींबू का, 10 माल्टे का, उससे हम वहाँ फेल हुए। अब वो हो गया कि हब में, तो इसलिए हम लोग हब में ध्यान दे रहे हैं कि हब में अगर मार्केटिंग होगी, हब में जैसे आप द्वारीखाल बहुत अच्छा ब्लॉक है, द्वारीखाल का आप वहाँ जाएंगे तिमली जाएंगे, हाँ, तो वहाँ पर 30 एकड़ में इस बार 30 एकड़ में सब्जी की खेती हो रही है, और वहाँ की सब्जी यहाँ पर सब जगह। वहाँ पे एक लड़का है आशीष डबराल, वो हाँ। काफ़ी काम कर रहा हूँ पर। हाँ, और वहाँ पर ऋषिकेश की मंडी, नजीबाबाद की मंडी, हल्द्वानी की मंडी में पौड़ी जनपद का अकेले आशीष डबराल ने नाम किया। और वहाँ पर ड्रिप सिस्टम आप देखेंगे तो ऐसा ड्रिप सिस्टम आपको मतलब लगेगा कि हाँ वास्तव में ड्रिप सिस्टम लगा है, वहाँ पाली हाउस लगा है। तो आप जो है विकास खंड के जो क्षेत्र हैं, जैसे आपका द्वारीखाल हो गया, आपके उधर हो गया, उधर कुछ इस तरह के आपके कैंप लगते हैं जिससे कि लोगों को कुछ समय जो है उनके साथ में बैठ करके आप हाँ, कुछ, इस तरह का अगर कहीं होता है कि फला गांव में, किसी गांव में अगर माहौल क्योंकि बनता आपके है, पास 8 विकास खंड है तो इसमें बहुत बड़ा एरिया है और इसमें समय निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोगों को, किसानों को किस तरह से आप इसमें एजुकेट कर रहे हैं? सरकार ने इसका, सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम चलाया है, तो उसमें सभी अधिकारियों का कोई न कोई गांव उनको शासन स्तर, जिला स्तर से दिया जाता है। उस गांव में जाते हैं तो हर विभाग को मौका मिल जाता है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हमारे यहाँ भी अगर इंचार्ज किसी गाँव को अगर हब चूज कर लिया और बता दिया कि साहब फला गाँव में बहुत अच्छा हो सकता है, तो हम लोग उस गाँव में जाने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि उस गाँव में हब में बगीचा लग जाए। ये पूरा रहता है, प्रयास रहता है। ये थे हमारे साथ प्रभाकर सिंह जी, जो उद्यान अधिकारी हैं, कोटद्वार में हैं और 8 विकास खंडों में जगह जगह जो हैं किसानों को एजुकेट कर रहे हैं और भौगोलिकी के तहत कौन सा वातावरण कहाँ पे किस फल के लिए उपयुक्त है, ये भी सलाह बराबर देते रहते हैं। थैंक्स सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।